हेलो एवरीवन। नेक्स्ट देखो, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे पहले हम लोग क्या देख चुके हैं कि देखो एक्सरसाइज 2.1 में क्या था, ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सेस दिए थे। इसका नाम क्या था? एब्सिसा। इसका नाम क्या था? कोऑर्डिनेट। ओके, और ऐसे कुछ ग्राफ दिए थे आपको, ऐसे दिए थे। ठीक है, बताना था रूट्स कितने होंगे, यानी रूट्स जितने पॉइंट एक्स एक्सिस को कट करेंगे वो सारे रूट्स होंगे। ओके, तो बताओ इस वाले ग्राफ में कितने रूट्स हैं? 1 2 3 4। ओके, देयर आर 4 रूट्स इन दिस फिगर। ओके, ऐसे मान लो ऐसे आ गया, ठीक है, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया। तब बताओ कितने रूट्स हैं? 1 and 2। नंबर ऑफ रूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस। ओके, सो देयर आर 2 रूट्स। नाउ इसमें बताओ कितने रूट्स हैं। आपको अगर जो कोई ऐसे पूछ दे, ऐसे बताओ कितने रूट्स हैं इसमें, देन काउंट 1, second one, third one and fourth one. There are 4 roots, there are 2 roots and there are 4 roots. Okay, now tell me how many roots are there? अरे सर कहाँ काट ही नहीं रहा। देखो ये क्या एक्स एक्सिस है, ये क्या वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है ना, तो रूट्स है ही नहीं इसमें, तो 0 रूट्स। ओके, जब तक कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को कट ना करे तब तक कोई रूट्स ही नहीं होंगे। बताओ इसमें कितने रूट्स हैं? देयर इज ओनली वन सिंगल रूट बिकॉज इट इज कट इज द एक्स एक्सिस एट ए सिंगल पॉइंट। ओके, नाउ अब दूसरी एक्सरसाइज में देखो क्या है। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ओके, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। आपको जीरोज निकालने हैं, ठीक, आपको रूट्स निकालने हैं। हाँ, जीरोज आपको और रूट्स दोनों एक ही होते हैं, ठीक, एंड कोफिशिएंट्स, उनके रिलेशन आपको वेरीफाई करना है। ओके, यू हैव टू डू 2 थिंग्स। फर्स्ट वन इज to find out the zeros and second one is to verify the relation between the zeros and coefficient. Okay, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एंड अब 6 पार्ट आर देयर, 1 2 3 4 5 6। ओके, देखो फर्स्ट वाला देखो कैसे करोगे। आप इसको लिखो पहले। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यू हैव टू फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। सिंपली आप क्या करते थे, देखो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज समथिंग लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, वेयर ए बी एंड सी आर द रियल नंबर्स। ओके, आर द रियल नंबर्स। अब देखो जब आप इसको और इसके रूट्स कैसे निकलते हैं, आप ए, ठीक है, एंड सी, इसके रूट्स निकालने के 3 मेथड्स हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज वाई फैक्टराइजेशन, सेकेंड वन इज फॉर्मूला, ठीक है, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड द कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर तो हम फैक्टराइजेशन से देखेंगे, बाकी 2 बाद में। ठीक, देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आप सबसे फर्स्ट स्टेप फर्स्ट होता है, ठीक है, आप मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से एंड कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दो तो ए सी हो जाएगा। अब ए सी का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ठीक है, तो आप इसको कंपेयर करो। जब आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो देखो आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको ए की वैल्यू आ जाएगी 1, ओके, एंड बी की वैल्यू आ जाएगी -2 एंड सी की वैल्यू आ जाएगी कितना, कांस्टेंट टर्म कितना है, -8। ओके, अब देखो अब आप ए सी यानी ए और सी में मल्टीप्लाई कर दो, तो ए और सी में जब मल्टीप्लाई करोगे, आप जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो केवल आप साइन लो, साइन को उसका मैग्नीट्यूड लो, तो 8 माइनस 8 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 8, और ए कितना है 1, यानी 8 और 1 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 8। अब इसका फैक्टराइजेशन करो कि देखो 2 कितना आ जाएगा 4, 2 2 और कितना आ जाएगा 2 एंड 1, यानी 8 इज इक्वल टू कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आपको इसको ऐसे अरेंज करना है कि यहाँ पे 2 आना चाहिए, माइनस को भूल जाओ, अभी साइन मत देखो, 2 आना चाहिए, ठीक है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 को आप अरेंज करो कि 2 आ जाए। हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 और 2 को अलग अलग लिख लेंगे, तो 2 2 जा 4 एंड -2, देखो 2 आ गया ना। ओके, यानी हम 2 को किससे रिप्लेस करेंगे, 4 माइनस 2 से। ठीक, तो देखो आप 2 को रिप्लेस कर दो, तो यहाँ लिखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 को किससे रिप्लेस कर दें, 4 माइनस 2 से, तो
4 माइनस 2 से आप रिप्लेस कर दो 2 को, और यहाँ पे x ऑलरेडी था -8 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक, अब देखो बाहर माइनस है ना, अंदर सबको माइनस बना देगा। 4 का मल्टीप्लाई x में होगा तो 4x, ठीक है। अब माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, प्लस 2 और x 2x, अब -8 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ अब आप यहाँ से x कॉमन लो। जब आप x कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, x -4। ठीक, अब यहाँ से आप 2 कॉमन लो, तो जो 2 कॉमन ले लोगे तो x -4 बचेगा इक्वल टू 0। अब देखो, अब x -4 यहाँ भी है, x -4 यहाँ भी है, अब x -4 ही कॉमन ले लो, तो x -4 एंड क्या बचा है, x + 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0 है, यानी वो दोनों नंबर्स 0 की इक्वल होने ही चाहिए। ठीक है, तो अब जब आप फर्स्ट टाइम में इसको 0 की इक्वल करोगे तो x -4 इज इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू हाउ मच, 4। नाउ x + 2 इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू हाउ मच, -2। ओके, अब आपको रूट्स निकल गए कितने, 4 एंड -2। अब देखो, अब आपको वेरीफाई करना है। देखो 2 क्वेश्चन था इसी में, ठीक है, आपको वेरीफाई भी करना है। अब इतना करके छोड़ दोगे तो योर नंबर विल बी कट आउट। ओके, आपको पूरा करना पड़ेगा। अब आप वेरीफाई करो इसको। वेरीफाई कैसे करोगे, देखो सम ऑफ रूट्स निकालो, इसका सम ऑफ रूट्स निकालो। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स निकालो ऐसे, सम ऑफ रूट्स ऐसे निकालो। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 प्लस -2। ठीक है, सम ऑफ रूट्स यानी एक रूट्स कितना था, 4, और दूसरा रूट कितना था, -2। तो हमने सम ऑफ रूट्स निकाला, तो देखो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस, यानी 4 - 2 डेट इज 2। ओके, नाउ अब आप सम ऑफ रूट्स निकालो बाय यूजिंग फॉर्मूला जो आपका होता है। ठीक है, अब देखो सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस, क्या होता है फॉर्मूला, माइनस कोफिशिएंट ऑफ, देखो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन माइनस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो देखो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, देखो कोफिशिएंट ऑफ x कितना था, 2। ठीक है, तो देखो माइनस ऑलरेडी है एंड कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, डेट इज -2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है, डेट इज a इक्वल टू 1। तो देखो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, देखो 1 है, तो हमने यहाँ 1 पुट कर दिया। अब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2/1 डेट इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो देखो सम ऑफ रूट्स इक्वल टू 2 ऐसे भी आया, और सम ऑफ रूट्स बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऐसे भी 2 आया। ओके, तो आप लिखो हेंस वेरीफाइड। ओके, हेंस वेरीफाइड। अब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को भी वेरीफाई कर लो। ठीक है, अब देखो सम ऑफ रूट्स आपने निकाल लिया, ठीक है, यानी वो वेरीफाइड हो गया। अब प्रोडक्ट भी वेरीफाई कर लो। देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हाउ मच, डेट इज, फर्स्ट रूट कितना आया था, 4 इंटू दूसरा रूट कितना आया था, -2 डेट इज -8। ओके, -8 आपका आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब आप फॉर्मूले से निकालो, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फॉर्मूले से कितना आ जाएगा, देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी होता क्या है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट टर्म अपॉन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कांस्टेंट टर्म इस वाली इक्वेशन में कितना है, देखो c की वैल्यू कितनी थी, c की वैल्यू कितनी निकाले थे, -8 ना, या फिर इसी में देख लो c की वैल्यू कितनी है, -8 है, अपॉन x स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, केवल 1 है, तो हम आपको इसमें पुट कर देंगे। देखो आप इसमें पुट कर दो, तो कांस्टेंट टर्म कितना आया था, -8, ओके, अपॉन 1 डेट इज आंसर विल बी -8। ओके, हेंस वेरीफाइड। ओके, थैंक यू। अब सेकंड देखो, 4
एस स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4s अब प्लस 1, ठीक है। आपको इसका रूट्स निकालना है, ठीक है। आप इसको इक्वल टू 0 कर दो, फर्स्ट स्टेप, ठीक। सेकेंड स्टेप में आप a यानी कोफिशिएंट देखो, आप पहले कंपेयर कर लो, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इक्वल टू 0 से जो कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, a है, और यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, 4 है। ऐसे देखो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी -4, ठीक है। एंड c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, सिंपल, ठीक। अब आपको ए सी निकालो, ए और सी का मल्टीप्लिकेशन करो, तो ए और सी का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, केवल मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। ए और सी का तो यानी 4 × 1 डेट इज 4। अब आप 4 का फैक्टर करो, क्या करो, 4 का फैक्टर करो। देखो आप 2 से कट करो तो कितना आएगा, 2, ठीक। आप फिर 2 से कट करो तो कितना आएगा, 1। यानी आप 2 × 2 × 1 इज इक्वल टू 4 लिख सकते हो, ठीक है। आप इतना लिख सकते हो ना, हाँ। अब आप इसके फैक्टर्स को, दिस वन कॉल्ड द मल्टीपल एंड दिस 2 2 1 आर कॉल्ड द फैक्टर, ओके। तो आप इसके फैक्टर को ऐसे अरेंज करो कि आंसर 4 आ जाए। सर कैसे अरेंज करें, तो हम कुछ नहीं करेंगे, जो 2 है इसको ऐड कर दो, 2 + 2, ठीक है। आपको केवल मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके लाना था, तो 2 + 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक। अब देखो हम 4 को रिप्लेस कर देंगे किससे, 2 + 2 से। तो आप इस इक्वेशन में आओ, ठीक है। तो लिखो 4x², ठीक है, माइनस 4 को हम किससे रिप्लेस करेंगे, 2 + 2 से। तो यहाँ लिख दो 2 + 2, ठीक है। और s ऑलरेडी था, अब +1 इज इक्वल टू 0। नाउ 4s² माइनस, ठीक है, जब 2 का मल्टीप्लाई s में होगा तो 2s हो जाएगा, माइनस से माइनस आ जाएगा। अब माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई होता है, देखो माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, और 2 × s, ओके। अब +1 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब आप यहाँ से 2s कॉमन ले लो, ठीक है। जब आप 2s यहाँ से कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, 2s, ठीक है, -1 बचेगा। अब यहाँ से आप -1 कॉमन ले लो तो 2s - 1 यहाँ बचेगा इक्वल टू 0, ठीक है। जब माइनस कॉमन लोगे ये सब अंदर वाला सब माइनस हो जाएगा, तो देखो सब ऐसे हो जाएगा। अब 2x - 1 यहाँ भी है, 2s - 1 यहाँ भी है, तो 2s - 1 आप कॉमन ले लो, बचेगा कितना, 2s - 1, तो 2s - 1 इज इक्वल टू 0, ओके। अब जब आप इसको एक बार इक्वल टू 0 करोगे तो जो s की वैल्यू आएगी वो आएगी, देखो s की वैल्यू 1/2 आ गई, और यहाँ से भी s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, ठीक है। 1/2 यानी रूट्स इसके क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। 2 रूट्स आ गया, ठीक है। अब आप सम ऑफ रूट्स निकालो, सम ऑफ रूट्स निकालो। सम ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे, 1/2 अब +1/2 डेट इज 1/2 है, 1/2 देखो डिनोमिनेटर सेम है, हम डिनोमिनेटर को लिख दे, और 1 और 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 1/2 + 1/2 इक्वल टू 1। ऐसे तो आपका 1 आ गया। अब फॉर्मूले से निकालो, ठीक है, सम ऑफ रूट्स, ठीक है, का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ s, ठीक है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ s², ठीक है। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ s कितना है, देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ s कितना है, 4 है ना। कोफिशिएंट ऑफ s कितना है, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ s कितना है, -4 है, ठीक है, -4 है, ओके। एंड माइनस ऑलरेडी है ना इधर, तो माइनस हम ऑलरेडी यहाँ लगा देंगे। देखो हमने यहाँ माइनस कोफिशिएंट ऑफ s -4 था, और माइनस ऑलरेडी था तो हमने यहाँ माइनस लगा दिया, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s², देखो s² में किसका मल्टीप्लाई हुआ है, s² में 4 का, तो हमने यहाँ 4 लिख देना है, ठीक है। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होकर तो कितना हो जाएगा, 4 अपॉन प्लस हो जाएगा, और ये केवल 4/4 डेट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखो ए भी 1 आ गया और ए भी 1 आ गया, तो हेंस तो लिखो वेरीफाइड, ठीक है। अब आप प्रोडक्ट को वेरीफाई करो,
अब क्या करो सर, प्रोडक्ट को वेरीफाई करो। देखो करते हैं, आप लिखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को वेरीफाई करोगे तो कैसे करोगे, देखो आप इसको ऐड कर दो तो 1/2 इंटू 1/2 डेट इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब आप फॉर्मूले से निकालो। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता क्या है, देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू ओके कांस्टेंट टर्म अपॉन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। ठीक, तो कांस्टेंट टर्म कितना है इसमें, देखो इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म कितना था, 1 था सी की वैल्यू। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, एंड और एस स्क्वायर की कोफिशिएंट कितनी है, 4 है, तो हम यहाँ इसमें रख देंगे। तो आप रख दो कांस्टेंट टर्म कितना है, 1। ठीक है, एंड कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर कितना था, 4, तो कितना आ गया 1/4। देखो ए बी 1/4, ए बी 1/4, तो आप लिखो हेंस वेरीफाइड। आपको पूरा ऐसे करना पड़ेगा कंप्लीट नंबर्स के लिए। ओके, थोड़ा लेंदी है लेकिन अच्छा है। ठीक, अब आप इसके बाद वाला अब आप तीसरा देखो, बोलो तीसरा क्या है। देखो इसका तीसरा पार्ट देखो, 6x² ओके माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, आप इसको इक्वल टू 0 लिख लो। जब आप इसको अरेंज करोगे आप इस फॉर्म में लिखो इसको, किस फॉर्म में सर, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप इसको 6x² वाला टर्म माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, अब आप इसका फैक्टर करना है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसका फैक्टर जब करोगे तो यानी ए सी का वैल्यू निकालो, मॉड ऑफ ए इंटू, देखो मॉड ऑफ सी इज इक्वल टू कितना होता है, मॉड ऑफ ए कितना है 6 है, इंटू मॉड ऑफ सी, यहाँ कितना है सी की वैल्यू 3 है ना, तो यहाँ आप 3 रखो। ठीक है, इक्वल 18 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से कंपेयर भी कर सकते हो। जब आप कंपेयर करोगे ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 एंड बी इक्वल टू -7 एंड सी इज इक्वल टू -3। ठीक है, सी देखो ए इक्वल टू 6, बी इक्वल टू -7, सी इक्वल टू -3 ऑन कंपेयरिंग, किससे, ax² प्लस bx प्लस सी से कंपेयर करने पे। तो जो ए और सी की जो वैल्यू आई वो 18 आई। अब 18 का क्या करना है आपको, फैक्टर करना है। तो 18 का आप फैक्टर कर दो सिंपली, कितना आ जाएगा 2 9 3 3 एंड 3 डेट इज 1। ठीक है, अब आप इसको लिखो 2 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 18। अब आपको करना क्या है, 18 को इसके फैक्टर्स को ऐसे अरेंज करना है कि 18 आ जाए, सॉरी कितना आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए। ठीक है, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 7, यानी 7 आ जाए। तो कैसे आप अरेंज करोगे, देखो 3 3 × 9, हम 9 - 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो आप इस इक्वेशन में 7 को किससे रिप्लेस करो, 9 - 2 से। तो लिखो यहाँ 6x² माइनस 7 किससे रिप्लेस करना, 9 - 2, यानी 9 - 2 का x - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप यक्स का सब में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो लिखो 6x² माइनस, जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 9x हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2x, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस 2x, -3 इज इक्वल टू 0। अब आप इसका जब आप यहाँ से 2 3 कॉमन ले लो, कितना ले लो 3x कॉमन लोगे तो कितना बचेगा 2x - 3 बचेगा, 2x - 3 बचेगा। और यहाँ से तुम 1 कॉमन ले लो तो कितना बचेगा 2x - 3 बचेगा इज इक्वल टू 0। ओके, अब 2x - 3 यहाँ भी है और 2x, देखो 2x - 3 यहाँ भी है, 2x - 3 यहाँ भी है। अभी इसी को कॉमन ले लो तो 2x - 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 3x + 1 इज इक्वल टू 0।
अब आप यहाँ इक्वल दोनों को इक्वल टू 0 करोगे तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। जब आप 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी -1/3। ओके, ये आपके दो रूट्स आ गए। ओके ठीक है, जब आपको वेरिफिकेशन करना है अब ना, तो आप इक्वेशन को फिर से यहाँ लिख लो, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब आप फिर से यहाँ लिख लोगे इसको तो देखो अब आप सम ऑफ रूट्स निकालो। सम ऑफ रूट्स निकालो। सम ऑफ रूट्स कैसे निकालोगे, देखो जो आपको दिए गए हैं ना इसको ऐड कर दो, जो रूट्स निकले हैं 3/2। ठीक है, आप प्लस -1/3, जब आप इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 1/3। ठीक है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा तो 3/2 माइनस 1/3। अब इसको 3 3 जा 9, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो माइनस इतना 2/3 2 जा 6, यानी 9 माइनस 2 यानी 7/6। कितना आ गया 7/6। ये आपका सम का वैल्यू आ गया, कितना आ गया 7/6। नाउ अब आप फॉर्मूले से निकालो सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स जब आप फॉर्मूले से निकालोगे तो क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, देखो यहाँ पे इसमें एक्स का कोफिशिएंट कितना है -7, तो माइनस ऑलरेडी था तो -7 हमने यहाँ रख दिया। एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 6 है, तो हमने यहाँ 6 रख दिया। तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो 7/6 इतना आ गया। देखो ये भी इतना है और इससे भी इतना आ गया, तो हिंस वेरीफाई। सम क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। अब देखो प्रोडक्ट को वेरीफाई करो। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है, देखो अब आप जो रूट्स आए हैं ना इसका प्रोडक्ट निकाल लो। कितने कितने आए हैं 3/2 इंटू -1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो -1/2 आएगा। ठीक है, अब आप इसको फॉर्मूले से निकालो, प्रोडक्ट को फॉर्मूले से निकालो। ठीक है, तो लिखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू, ओके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इसमें कांस्टेंट टर्म कितना है सर, इसमें देखो कांस्टेंट टर्म कितना है -3 है। ठीक, तो आप यहाँ पे कांस्टेंट टर्म की जगह -3 रख दो। ठीक है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 6 है, तो यहाँ पे आप 6 रख दो, तो कितना आएगा आंसर -1/2। ठीक है, तो देखो ये भी इतना ही है और ये भी इतना ही है। ठीक है, तो आप लिखो हेंस वेरीफाइड। ओके, थैंक यू क्लास। अब इसका नेक्स्ट पार्ट दूसरे में, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट सेकेंड आएगा। ठीक है, बाकी 3 क्वेश्चन देखो, आपको कितने क्वेश्चन हो गए, देखो ए है ना, फर्स्ट हो गया सॉल्व हो गया, सेकेंड भी हो गया एंड थर्ड भी हो गया। ओके, और बाकी जो 3 है इतना ए वाला इसके दूसरे पार्ट में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।